आगे आ जाओ और देखते हैं यहाँ पे। भाई वीडियो बनाने आए हो या प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में आया हूँ। कारण क्या प्रोटेस्ट में आने का? आप ये देख सकते हैं कि अभी कितनी पॉलिटिक्स हो रही है, जैसे कि मतलब तानाशाही हो रही है, जो छात्र के अगेंस्ट जो मतलब जो लाठीचार्ज हो रहा है, और तो मतलब ऐसा हो गया है सरकार बस अपनी बस चला रही है। लेकिन कल जो इस्तीफा हुआ उसके बाद तो तानाशाही का टाइटल हट जाना चाहिए। आई नो, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए तानाशाही का टाइटल, बट अभी भी उनका अहंकार है जो अभी टूटा नहीं अच्छे से। ये अभी शुरुआत है, अभी आगे भी होता रहेगा। इस इस्तीफा से खुश हैं आप? यस, ऑब्वियसली खुश हूँ। क्या लगता है कि इस्तीफा से देश का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है पूरा बदल सकता है? क्योंकि दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, उसके बाद भी अगर पेपर लीक होगा तो क्या होगा? अभी स्टार्ट हुए अकाउंटेबिलिटी की। अगर ऐसा होता है तो स्ट्रिक्ट हम कदम उठाएंगे और जो भी उस टाइम जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। तो दोस्तों फाइनली आ गए हैं प्रोटेस्ट में, और दिल्ली के प्रोटेस्ट में नहीं जा पाए थे, रायपुर का प्रोटेस्ट ज़रूर कवर करेंगे। बाइक वाले रैली वाले भी आ गए हैं। ये हुड़दंगी है, इसके बारे में बात करेंगे। आ जाओ, आगे आ जाओ। भीड़ के बीच में घुसेंगे, सीधा भीड़ के बीच में घुसेंगे। जय भीम के नारे लग रहे हैं। आ जाओ, नीचे बच्चों को दिखाओ। कैमरामैन अंकुश, नीचे बच्चों को दिखाओ। नीचे बच्चों को दिखाओ। भैया नारे लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उधर पोस्टर दिखाओ, वो पोस्टर दिखाओ। जूम करके पोस्टर दिखाओ। टेस्ट चालू। गजेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री। जो लोग बोल रहे थे बात नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री पे बात हो रही है, देखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री है, बिल्कुल हर जगह इस्तीफा होना चाहिए। और इनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ये हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं, इनके उसमें 12वीं के पेपर लीक हुए, और ये बयान अभी इन्होंने बयान दिया है कल कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना था। शायद कुछ लेन देन बाकी रह गया हो। आपका गुस्सा देश के शिक्षा मंत्री से कि इनसे? हमारा गुस्सा पूरी सरकार से है। पूरी सरकार करप्ट है, हमको पूरी सरकार बदलनी है। जय हिंद, जय हिंद। भैया आपका प्रोटेस्ट में आने का रीजन? देखिए, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा तो जरूर दे दिया, लेकिन उन छात्रों को क्या जिनको बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, क्या प्रशासन के लोगों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी कार्यवाही करेंगे? हमारी मांग है, अभी तक कंपटीशन का सिर्फ घोषणा किया गया है, अभी तक किसी भी छात्र को, पीड़ित छात्र को, अभी तक उनके परिवारों को हर्जाना नहीं मिला है। हमारी मांग है कि जिन छात्रों को ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनको चिन्हांकित करके उनको सस्पेंड किया जाए, आवश्यकता पड़ने पर उनको पद मुक्त भी किया जाए। इधर बच्चों की क्या मांग है, बच्चों से जानते हैं। यहाँ पे नारे चालू हो गए हैं, NSUI के नारे चालू हो गए हैं, NSUI गो बैक के नारे लग रहे हैं। NSUI का नारा नहीं लगाया जा रहा है। हम यहाँ पे कोई NSUI के लोग नहीं आए हैं, ठीक है? ये NSUI के लोग नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कोई NSUI के लोग नहीं है यहाँ पे। आप लोग गलत मूवमेंट चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। इस नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट में सम्मिलित होने आए हैं। ये यूनिटी का मामला है, स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, और इस स्टूडेंट के मूवमेंट में नॉन पॉलिटिकल तरीके से हम लोग आए हैं यहाँ पे बहन, ठीक है? आप लोग को इस चीज का आप लोग ये पॉलिटिकल नारे यहाँ पे मत लगाइए, ठीक है? जिंदाबाद। नीचे छात्रों को दिखाएंगे, नीचे जमीन पे छात्र उठना नहीं चाह रहे हैं, इनको दिखाएंगे। इनकी क्या मांगे, इनसे बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है हमारे बीच में बैठा हुआ है, इनका बात सुनेंगे। आप बताइए, आप जमीन पे बैठे हैं, क्या कारण है? सर देखिए, यहाँ पे ना हमको बैठना पड़ेगा। यहाँ बैठना हमारा ये दिखाता है कि हम डट के बैठे रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे। पुलिस यहाँ पर नाकाबंदी कर दी है, जो लोगों को अंदर नहीं आने दे रही, उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक यहाँ पे आइए। पुलिस हमारे सपोर्ट में खड़ी है, वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनने नाकाबंदी कर रखी है। आप उनको बोलिए कि आप
शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन देने आए हैं तो पुलिस आपको अंदर आने देगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ड्रिंकल है। भाई आप फूल बांट रहे हैं सबको, इसका क्या कारण है? फूल मतलब कि ये हमारा फूल बांटने का ये मोटिव है कि सब पीसफुल रहे। पीसफुल के लिए हम फूल बांट रहे हैं ताकि पीस बना ही रहे और जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए। आप लाल गुलाब बांट रहे हैं तो प्यार का प्रतीक होता है। हाँ, तो प्यार सब में बांटना चाहिए। ये भी हमारे सब भाई बहन है और हमें प्यार बांटना जरूरी है ताकि पीस बने। आप मुंह बांध के आए, आपको टीयर गैस का डर था? नहीं, डर तो आज तक किसी का नहीं है, बट ये है कि अगर मैं ही सब फेस देख के ही करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा। ऐसा नॉन फेस दिखाएंगे तभी हम आगे इस देश की वो बन सकते कि अपन कर रहे हैं। सही बात है। नाम क्या भाई आपका? भाई मेरा नाम जॉर्डन है। आईडी तो खुल गई, अब फेस छुपाने का क्या फायदा हुआ? आईडी खुल गई कोई बात नहीं, बट मेरा मोटिव जो है फेस दिखाना या ना दिखाना वो नहीं है। आप प्रोटेस्ट पे आए हैं, आपकी क्या मांग है अभी? मांग तो अभी यही है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया पर जो लाठीचार्ज हुई है उसके लिए मोदी जी यू शुड हैव टू से सॉरी। मोदी जी से सॉरी बोलवाना चाह रहे हैं आप? आपको पता है कि मोदी जी का ऑर्डर था, किसी और का ऑर्डर था? वी डोंट नो बट एज स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है तो एज अ प्राइम मिनिस्टर आपकी ये आप बनता है कि आप आके एक छोटा सा सॉरी का मैसेज तो डाल ही सकते हैं। मोदी जी एक दिन वीडियो 2 दिन पहले डाले थे, उसमें फ्रेंड्स बोले थे। क्या आप उनके फ्रेंड के टाइटल को एक्सेप्ट करते हैं? नो, नहीं करते। नॉट राइट नाउ। काफ़ी मेहनत लगेगी उनको इसके पीछे अभी। यस। भाई तुम लोग की क्या मांगे हैं? इथेनॉल ब्लेंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारी इथेनॉल मांग है? मेरा मांग है। इथेनॉल हटाने मांगे ना? हाँ, इथेनॉल तो दे रहे हैं उन लोग। हाँ, तो नहीं होना चाहिए। 80% दे रहे हैं। हाँ, तो देयर शुड बी ऑप्शन कि आप इथेनॉल भी भरवा सकते हैं, आप प्योर पेट्रोल भी भरवा सकते हैं और आप जो कंपनी का सुपर फ्यूल आता है जो 3 कैटेगरी आता है, 167 रुपीज़ रेट है, इथेनॉल वाले का 120 रेट है और जो नॉर्मल वाला है उसका आप बिलीव नहीं करोगे क्रूड ऑयल का रेट बिलो $70 है वर्तमान में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हाँ, कुछ रीजंस हो सकते हैं बट उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी वेलफेयर इकोनॉमी है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम उनके सारे पॉलिसी डिसीजन हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जूम करना। ये जो मांगे हैं छात्रों की, धर्मेंद्र के आगे स्ट्राइक ऑफ लगा दिया है, लेकिन उसके आगे नरेंद्र मोदी जी, शाह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी और विष्णुदेव साय, सबका, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के हमारे सीएम हैं, सबका इस्तीफा यहाँ पर लोग मांग रहे हैं। एक हुआ है, अभी और बहुत बाकी है। इट्स डन, नाउ ब्रोड्स योर टर्न। ये है जेंजी तरीका प्रोटेस्ट करने का। ये हमारी जेंजी जो कि एक इस्तीफा ले चुकी है और की मांग कर रही है। आ जाओ कैमरामैन अंकुश, पुलिस वालों से बात करते हैं, इनका क्या टेक है, इनको क्या बोला गया है यहाँ बोलने के लिए। आज सीधा पुलिस वालों से ही बात करते हैं, क्या चल रहा है। नमस्ते सर, आप लोग को प्रोटेस्ट में आने के लिए कोई अलग से इनपुट्स मिलते हैं साइड से कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट करना है, या फिर आपका ऑन स्पॉट डिसीजन होता है, क्या तरीका होता है? क्योंकि ऑन स्पॉट हो इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, आज की बात नहीं करते हैं। दिल्ली में जो हुआ उसके ऊपर एज अ पुलिसमैन, एज ए पुलिसमैन भी मैं कोई कमेंट्स अच्छा नहीं लगा, कर बुरा सकता। लगा, वो लगा, बस इतना पूछना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं मैं कहा। इस विषय में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अच्छा, पुलिस वालों के अंदर भी डर का माहौल है और कहीं ना कहीं बात छुपाई जा रही है। कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ तो दबाव है सरकार का और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर और कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन ग्राउंड कि प्रोटेस्ट के बाद लोग क्या चाह रहे हैं, नीचे कितने इनपुट्स आते हैं। सर यहाँ पर लाठी पकड़े हैं, इनकी लाठी दिखाई, इनसे बात करेंगे, अभी इनसे बात करेंगे। सर जी से बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मौका देख रहा हूँ कि जो ऊपर वाले हैं वो थोड़े किनारे हों तब हम नीचे वालों से बात कर पाएँ, नहीं तो वो इनको भी रोक देंगे क्योंकि इनपुट्स तो ऐसे ही बढ़ते हैं। आइए कैमरामैन अंकुश, आइए दिखाते हैं। सर आप दोनों से बात करनी थी। मीडिया को तो आंसर देना ज़रूरी है सर, नागरिक तो हैं आप देश के, मीडिया तो स्तंभ है चौथा। आप कुछ नॉर्मल, कुछ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आज के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। एज अ पर्सन, इंसान है आप, पुलिस वाले से पहले एज अ पर्सन आपको दिल्ली के प्रोटेस्ट के ऊपर क्या कहना है? जो हुआ प्रोटेस्ट सही था, गलत था, फिर जो लाठीचार्ज वो सही था, गलत था। एज अ पुलिस आपका क्या टेक है? नहीं सर, हम लोग के पास ड्यूटी में है। हाँ, उसका अभी ड्यूटी में? में। ठीक है, यहाँ पर बात छुपाई ही जा रही है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी मुंह खोलने वाले हैं, क्योंकि पुलिस के अंदर बहुत डर है अभी कि सही बोल दिए तो पुलिस वाले खिलाफ हो जाएंगे, गलत बोल दिए तो कोई मुंह नहीं खोल रहा है यहाँ पे। और बैरिकेडिंग तो ऐसे कि जैसे आज क्या ही होने वाला हो। लाठियाँ रखी हैं, यहाँ भी लाठियाँ रखी हैं, दिखाएं।
लाठियाँ भरपूर अमाउंट में हैं कि अगर कुछ भगदड़ हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। पुलिस इतनी ज़्यादा है जितने प्रोटेस्टर्स नहीं है। अभी आप सिर्फ इधर के देख रहे हैं, उस तरफ डबल पुलिस है। 3 रास्ते चेंज करके हम यहाँ तक पहुँचे, 3 रास्ते, उधर 2, 3 और ये चौथा रास्ता है जिसमें सिर्फ इतनी सी रास्ते है। उधर वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, लेकिन ये कोई आक्रामक मोड़ ना ले ले, इसी का डर है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। हम कुछ कैमरामैन पीछे दिखाएंगे। भाई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, मुर्दाबाद का मतलब पता है? ये इससे पूछो भाई मुर्दाबाद के नारे लगाए, मुर्दाबाद का मतलब पता है? आप बताए ना भाई, बताओ भाई आपसे मुर्दाबाद का मतलब पूछना चाह रहा हूँ मैं। वो जमीन पर जुल्म लिखेंगे, हम आसमान मैं बस खिलाफ लिखेंगे, हम बाइकआउट कर रहे हैं। हम अच्छी तालीम के लिए अपने सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। सियासत सिर्फ कुर्सी के लिए, सियासत सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, सियासत सिर्फ अपनी तानाशाही के लिए नहीं है। सियासत में बच्चों के मुस्तकबिल से ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम भारत सरकार से अपनी तहजीब के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, भारत की तरक्की के लिए, हम अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम मांग रहे हैं। और जो भी पारदर्शिता है उसे और आया करना चाहिए। क्या किसी भी तानाशाही सरकार में इस्तीफा दिया गया है आज तक? इस्तीफा सर, इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया है? जब जब जुल्म हुआ है, जब जब क्या कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों ने अपने हक मांगा है और हक मिल के रहता है। डेमोक्रेसी की जीत हुई है, युवाओं की जीत हुई है। और इसके बाद अब जब भी कोई जुल्म होगा, कोई भी भ्रष्टाचार होगा, तो हमें उम्मीद है कि वो डरेगा। भैया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पे, जैसे मुर्दाबाद का मतलब पता है आपको? जैसे इन लोगों का जो काम है, जैसे कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए इनका मुर्दाबाद ही होना चाहिए। जैसे हमारे कितने स्टूडेंट जो सुसाइड कर लिए, इसलिए ये ठीक है। मुर्दाबाद का नारा बहुत लगना चाहिए। इसलिए मुर्दाबाद का मतलब पता है आपको? मुर्दाबाद मतलब जैसे कि कोई मर जाते या फिर कोई को मारना चाहते, मार देंगे उनको, इसलिए हम लोग उनका नाम से ही मुर्दाबाद बोलते हैं। गजेंद्र यादव के इस्तीफा की मांग चल रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस्तीफा की मांग चल रही है। लेकिन मुर्दाबाद का मतलब यहाँ बहुत कम लोगों को पता है। जो नारे लगा दे रहे हैं खुले में, उसका मतलब सबको पता नहीं है। लेकिन इतना क्यों चिल्लाते हैं? 56 इंच का छोटा बंदर, बच्चों को दिखाया जाए नीचे। बंदर। ये जेनजी का तरीका मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रोटेस्टिंग होती है और मीम्स के साथ में प्रोटेस्टिंग होती है, तो अच्छा लगता है। भैया सबको अभी बैठने बोला जा रहा है। यहाँ पर जो मार्च होने वाली थी उसमें कितनी देरी है? देखिए, मार्च यहाँ पे नहीं होगी। हमने हमेशा से कहा है कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, गांधीवादी विजय मार्च निकालने वाले थे हम। नहीं, विजय मार्च हम नहीं निकालेंगे, हम शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। रात में एक पोस्टर सर्कुलेट हुआ था जिसमें विजय मार्च के बाद वो हमने पोस्टर नहीं निकाला था, हो सकता है कि किसी और ने निकाला हो, लेकिन विजय मार्च यहाँ नहीं निकलेगी। हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नर को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोटेस्ट में रेजिग्नेशन के बाद स्टूडेंट्स दिखेंगे, और ये ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ खुशी में या वैसे आ गए हो। अभी भी इनके अंदर आक्रोश बचा है। अभी भी ये लोग चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है गजेंद्र यादव, रायपुर के कैपिटल में श्री अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे उनकी मांग की जा रही है कि वो इस्तीफा दें। अब इस्तीफा मांग रहे गजेंद्र यादव का। अगर सारे मिनिस्टर्स ऐसे ही इस्तीफा देते रहेंगे तो फिर देश कौन चलाएगा? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे मिनिस्टर को एक साथ निकाल दिया जाएगा। हम सिर्फ एक अपनी मांग रख रहे हैं। स्टूडेंट्स सब लोग अपने फील्ड की बात कर रहे हैं। तो जैसे कल एक इस्तीफा हुआ, उसके बाद गारंटी क्या है जो अगले मिनिस्टर आएंगे उनके बाद पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, किसी चीज़ की गारंटी तो होती नहीं है, बट एक ऐसा होगा कि सबक मिलेगा सबको कि एक मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ है, उसने गलत काम किया, तो दूसरे लोग डरेंगे एटलीस्ट कि हम नहीं कर सकते। कल जो इस्तीफा उससे खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल, सारे स्टूडेंट्स खुश हैं अपने इलाके में। तो आज वो खुशी नहीं दिख रही, आज दोबारा एक आक्रोश दिख रहा है छत्तीसगढ़ के एजुकेशन मिनिस्टर। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की जो बेटी है उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला, और उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे। और जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आपको मुर्दाबाद का मतलब पता है? जी, मुर्दाबाद का मतलब तो हर किसी को पता होता है, लेकिन ये यहाँ पे टॉपिक नहीं है फिलहाल। जो नारे लग रहे हैं उस पर बात करनी पड़ेगी ना। लेकिन जो हम लोग मांग रहे हैं, आप उस पर बात करेंगे तो वो तो एकदम सही है। मांग आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए मुर्दाबाद का नारा लगाना कहाँ तक सही है? अब वो उतना सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टिल
अगर कुछ चीज़ मांग रहे थे तो करना तो पड़ेगा ना, कुछ तो नारा तो लगाएंगे। तो ये लोगों को अभी भी मुर्दाबाद का मतलब, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता है, जिनको मतलब पता है उनको भी ये है कि भाई ये बोल दिए तो बोल दिए, गलती हो गई लेकिन फिर बोलेंगे। आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। कैसे बात करते हो? मोदी के सारे अच्छे काम लिखे हुए हैं, फोटो विद फोटो। मीम से देख के आए हो? मीम देख के नहीं, वो अपना है, ये अपना है। रील देख के आए हो? रील तो मैं रोज ही देखता हूँ, और सड़क में प्रदर्शन करना होगा तो भी करूंगा भाई, मैं जिंसी हूँ। इसमें मोदी के सारे अच्छे काम है, अगर आपको देखने हैं तो आपको अंधभक्तों का चश्मा पहनना पड़ेगा। सही बात है। जिसके लिए आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमारी पहली मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो हो चुका है, तो आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये खुशी दिख रही है। जबलपुर की एक हमारी बहन ने आत्महत्या की, हरिका राव, उसको इंसाफ मिले, उसके परिवार को मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले, ये छत्तीसगढ़ की सरकार से हम मांग करते हैं। और तीसरी मांग हमारी है कि लगातार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है, लगातार आत्मानंद जैसे स्कूल बंद होते हैं। छत्तीसगढ़ की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो पूरी की पूरी ठप हो चुकी है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में रिफॉर्म्स हो, सुधार हो, उचित से उचित निर्णय किए जाए और ताकि छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा है वो सुधर सके। ये हमारी 2-3 मांगे रहेंगी, उसके लिए हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। भाई साहब अंकुश, उधर देखो कितनी पुलिस डिप्लॉय हुई है, देखना बहुत ज़रूरी है, कवर करना बहुत ज़रूरी है। इतनी पुलिस जितनी यहाँ पर लोगों की संख्या नहीं है, उससे ज़्यादा वहाँ पर पुलिस की संख्या है। इतनी पुलिस तो देश के, मतलब दिल्ली में जिस तरीके का सीन था, ये कुछ ज़्यादा ही पुलिस की यहाँ पर हमको गाड़ियाँ और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे ये किस लिए है यहाँ पर इतनी भीड़? या तो यहाँ पुलिस का कोई ऑफिस होना चाहिए, इतनी भीड़ यहाँ पर जो लगी हुई है। और चाय नाश्ता चल रहा है, आइए पुलिस वालों के साथ चाय पीते हैं एक, तो पता चले कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पर। सबसे आगे में एक हमारे सेठ जी बैठे हैं, मूंछ तान के हाथ बांध के, उनसे बात करेंगे कि सरकार, जैसे ही मैं आया हूँ तो लोग खड़े हो चुके हैं मीडिया को देख के, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर जी, इतनी पुलिस तैनात करने का कारण? प्रोटेस्टर से ज़्यादा तो पुलिस दिख रही है यहाँ पर आज। हाँ, वहाँ पे हमारा एसीपी साहब बैठे हुए हैं, उनसे जाके बताइए। आप लोग को अनुमानित था कि आज ज़्यादा भीड़ आएगी, उससे कम आई है ऐसा कुछ? ये मैंने, क्योंकि जितने दिख रहे हैं यहाँ पर एसीपी साहब बैठे हैं। इधर की आपकी बटालियन के लीडर कौन है? इधर आपकी बटालियन हाँ, यही जस्ट वहीं पे पीसफुली खड़ी पुलिस भी, अभी कुछ ऐसा एक्शन नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि कुछ गलत नहीं करना है, सिर्फ अपना कर्तव्य जो है उसको निभाने के लिए पुलिस यहाँ पर है। लेकिन बहुत ज़्यादा तैनात हैं। अगर पीछे की आपको लाइन दिख रही हो तो जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक पुलिस है, और फर्स्ट लाइन के पीछे सेकंड लाइन में आपको हेलमेट के साथ लोग दिखेंगे, और वो शायद स्पेशल फोर्सेस हैं। उधर जाने का मौका शायद ही मिलेगा, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर जिस तरीके से जितनी मोटी रस्सी बांधी गई है, बहुत ही मोटी रस्सी बांधी गई है वहाँ पर, और बहुत लोग हैं, तो वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज अच्छी चीज़ ये है कि रायपुर के प्रोटेस्ट में बैचेस सारे पुलिस वालों के लगे हुए हैं, और वो नहीं छुपाया जा रहा है। अगर कुछ गलत होगा तभी यहाँ तक बात आएगी, बाकी सब सही है। तो बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर पुलिस है। थोड़ा सा चिंता का विषय है मेरे लिए, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको तो मार्च करना ही नहीं है, तो पुलिस की नीड क्यों है? वो तो इस चौक पे ही खड़े हैं, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। चाय वाले भैया से पूछते हैं आज धंधा कितना हुआ इनका, क्योंकि चाय पानी लेने वाले चाय तो लिए होंगे, तो बात की जाए। भैया सब सेठ जी लोग को चाय पिला दिए? हैं, बस 2 ही चाय पिया? तो पैसा वैसा देते हैं कि ऐसे ही हो जाता है? पैसा देते हैं जी। देते हैं? हाँ। हमेशा पुलिस वाले पैसा देते, कभी बिना पैसे के ही पी लेते? नहीं, किसी दिन पर बिना पैसा का चाय नहीं पीते। नहीं पीते? नहीं। तो चाय पिला के तो आप और मजबूत कर दिए इनको, कड़क चाय अपनी पिला के? हाँ जी चाय जब मन करता है पुलिस वाले को, जब पी लेते हैं चाय। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में आपको पता है क्या हो रहा है? नहीं जी, इतना जानकारी नहीं है जी। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह? नहीं जी। दिल्ली में जो चल रहा है जंतर मंतर पे, उसके बारे में कोई जानकारी? हम अनपढ़ है, हाँ। लेकिन इतना सुना है जो दिल्ली में बस हड़ताल बैठाया, जो सब स्कूल छात्रों का बच्चों का मारपीट बहुत हुआ, लेकिन इतना तो नहीं देखा मैंने। इतना सुना है।
ये भी आपको चलते फिरते ही लोग बताए होंगे जो सुनने में आया होगा। हाँ जी। आपके बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे गांव में है। गांव में हैं। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ जी, पढ़ाई लिखाई करते अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए ये लड़ाई चल रही है। हाँ। जो छात्र अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वालों के लिए लड़ रहे हैं। मेरी पढ़ने की उम्र लगभग कंप्लीट हो गई है, फिर भी मैं इस प्रोटेस्ट में जुड़ा हूँ, जिससे कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, उनके लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन पाए। हाँ जी। हम जैसे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में इंडिया के अंदर, और शिक्षा मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं देश के बाहर। बच्चे लोग के जो ऊपर इतना जब जुल्म होगा तो बच्चे लोग कैसी पढ़ाई करेगा? सही बात है, गंभीर विषय। आराम से बस पेपर होना चाहिए, आराम से बस लिखा पढ़ा होना चाहिए, ना तो बस जुल्म हो रहा, मारपीट हो रहा, ये वो बात ठीक नहीं हो रहा। ठीक नहीं है। तो किसी ये का जन टांग जन टूट तक पहुंचना किसी का बहुत टांग जरूरी टूट है। गया, हाँ। किसी का हाथ टूट गया, बहुत किसी का बस मारपीट हुई है। हाँ खिला और आज गाड़ भी आप दिया। पुलिस वालों को देखेंगे तो इतने किसी बच्चे के हाथ में कोई लाठी या कुछ भी गन वन कुछ नहीं दिखेगा, सब शांतिपूर्वक पुस्तक लेके आए हैं बच्चे, गुलाब लेके आए हैं पीसफुल। भाई कहाँ चले हाथ बांध के? राजभवन जाएंगे। राजभवन जाओ। क्या ऐसे तुम्हारी आवाज वहां तक जाने जाने देंगे? पुलिस वाले खाली है। बिहार वालों ने आंसू गैस का मजा ले लिया, हम लोग भी सोच रहे हैं कि आंसू गैस का मजा ले लेते। देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस किस प्रकार से तैयारी की है कि नहीं की है। क्या पानी वानी चलता तो मजा आता, गर्मी लग रहा है। पुलिस यहाँ पर लाठी के साथ में है, हेलमेट के साथ में है, और हम गुलाब के साथ में है। साथ में गुलाब दे देंगे पुलिस वालों को। क्या है, तैयारी भी देखना जरूरी ना। पानी वानी गर्मी लग गया, इतना देर से प्रोटेस्ट करते, नहाएंगे थोड़ा। बिहार वाली मीम देख, बिहार वाली मीम, थोड़ा छत्तीसगढ़ की तैयारी देख लेते हैं। आ जाओ। छत्तीसगढ़ी हमारे भाई लोग यहाँ आगे पहुँच चुके हैं। इधर पुलिस वालों से वाद विवाद चलेगा अभी। भाई कहाँ से आए हो? कुरुद। क्या क्या मांगे आज तुम्हारी? देखने आए। देखने आए हो? खुद का कुछ प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ देखने आए हो? बस गुलाब पकड़ने का कारण? दे दिए तो यार ऐसे कर दिए तो आ गए तो देख लिए तो यार थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो देश के लिए। एक पक्ष लेना ज़रूरी है, या तो इस पक्ष हो जाओ या उस पक्ष हो जाओ, निष्पक्ष रहना सबसे गलत है। और यहाँ पर ये मेलोडी खाओ हमारा फ्यूचर नहीं। मोदी जी, मेलोडी खाने से हमारा फ्यूचर नहीं चलेगा भाई। सही बात है। मोदी जी के पास मेलोडी देने के लिए टाइम है, मेलोनी जी को मेलोडी देने के टाइम, लेकिन एक दिन मणिपुर नहीं जा सके थे जब हिंसा हो रहा था मणिपुर में। मणिपुर हिंसा के बारे में कहाँ से पता चला आपको? भाई जेएनयू यार न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, बाहर में आ रहा है, मणिपुर हिंसा हो रहा है। अब ये अभी की बात नहीं, पुरानी बात। हिंसा होने से पहले चीज़ क्या हुई थी जिस वजह से मणिपुर प्रोटेस्ट पे जो था जल क्यों रहा था? मणिपुर हिंसा जो होने से पूरा जल रहा था क्योंकि जो दो समुदाय थे, दो समुदाय के बीच में आपस में लड़ाई हुआ था, उसके कारण जो हिंसा हुई, जिसके मोदी जी रोक नहीं पाए, इसलिए हुआ। नाम क्या है भाई तुम्हारा? किशोर। किशोर। यहाँ पे हमारे भाई, ये प्रॉपर जेंजी हमारे, शक्ल से भी जेंजी, पोस्टर से भी जेंजी। की बहन नहीं बोलूंगा, आगे नहीं बोलूंगा। बोल दो यार, किसका डर है? पढ़े लिखे हैं, डर नहीं है। प्रोटेस्ट का साथ देने के लिए हम भी आए हैं, प्रोटेस्ट का साथ देने। कल तक जो हमारी मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, देखो लाठीचार्ज ठीक है, इन्होंने आयशा खान को कैसे डिसेंशन करा? लाठीचार्ज ठीक है, आयशा खान को गाड़ी में कैसे भरा इन्होंने? लाठी चार्ज तक के ठीक है, आयशा खान को गलत करा। मैं यहाँ आया हूँ स्टूडेंट के लिए और हमारी प्यारी आयशा खान के लिए। जय आयशा, जय आयशा, जय आयशा। भाई एथेनॉल मिला रहे हैं, बहुत गलत है। हर मुद्दे पे आवाज़ उठानी है, लोकल लेवल पे आवाज़ उठानी है। नेशनल इशू तो ठीक है, ये जो है नेशनल इशू है एथेनॉल। नेशनल इशू के नाम पे जो 2-3 मांगे थी वो सारी पूरी हो गई। अब यहाँ क्या मांगे? देखो एक्शन तो लिए गए थे, दैट इज ओके, बट जो अकाउंटेबिलिटी की बात थी वो रेजिग्नेशन से हमको मिली है। ये स्पार्क है जो जागा है, ये आग है जो चालू हुई है और चालू रहेगी, और सब मुद्दों पे आने हैं। और भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सब प्रोटेस्ट पे मुद्दा उठाना है। सही है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग अच्छा है। एंड पुलिस वाले उधर से चिल्ला रहे हैं शांति बनाए रखें। भाई ये जेंजी है, ये शांति खुद बना लेती है, पुलिस वालों की नीड नहीं है। अशांति तो पुलिस फैलाती है भाई, हम तो गुलाब के साथ आए हैं, पुलिस लाठी के साथ आई है। अशांति उधर से फैलती है, अनाउंस कर रहे शांति बनाए रखे। इतनी पुलिस जो तैनात है, मैं कभी भी नहीं समझ आ रहा है। ये भाई हमारे आ जाइए। अब थोड़ी भीड़ दिखना चालू हुई है, जब पब्लिक सड़क पे उतरती है ना तब भीड़ दिखना चालू होती है। इधर पुलिस वाले सर
अनुमति मांगी थी वो दे दी गई है। इधर किसी को मार्च करने की अनुमति नहीं है। कानून व्यवस्था कोई हाथ में नहीं लेगा, मैं बता रहा हूँ। ओ मिस्टर, आप लोग चलिए उधर चलिए। तरीके देखिए इनके तरीके। सब कोई उस तरफ चलिए। आप लोगों को केवल वहाँ पर प्रदर्शन की अनुमति है, देख लो। इस तरीके से नहीं होगा। इसी बात को प्यार से बोला जा सकता है, मुझे लगता है इसी बात को प्यार से भी बोला जा सकता है। कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेना है। बच्चे हो, स्टूडेंट हो, ठीक है। और आप लोगों की सब मांगे मानी जा चुकी है। सीजेपी ने भी अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया है। सीजेपी यहाँ पर आप लोग आए हो तो जो भी 1-2 घंटे का जो प्रदर्शन है वो करिए और उसके बाद घर जाइए। विवेक शुक्ला सर यहाँ पर जो प्रदर्शन है करिए और घर जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है हमारी देश की कानून व्यवस्था, बहुत बढ़िया है। ये अपनी ही गाड़ी लेके चल रहे हैं। ये लाठियों का क्या काम है यार, छत्तीसगढ़ में लाठियों का क्या काम है? आप लोग ध्यान रखिए इस चीज का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। खुद ही प्रोटेस्टर्स यहाँ पीछे लेके जा रहे हैं। पुलिस तब तक है जब तक आप शांतिपूर्वक तरीके से कानून। पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है और अपनी जगह से छोड़ेंगे तो फिर कानूनन हम, ये बात है, जो कानून हमको अधिकार देता है वो करने के लिए बाध्य होंगे। आप लोग इस तरीके से मत कानून करिए। अधिकार देता है। यहाँ पर आपको अनुमति मिली हुई है, अम्बेडकर चौक की, यहीं पर आइए। 4-5 दिन पहले का आप लोगों का ये प्रोटेस्ट था, जब मांगे नहीं मानी गई थी। अभी तीनों मांगे मान ली गई है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट बेमानी हो जाता है। आप लोग फिर भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। इकट्ठे हुए कानून हाथ में मत लीजिए, ठीक है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। सर इस माइक पे भी थोड़ा बात कर पाएंगे 2 मिनट? क्या मीडिया के माइक पे भी 2 मिनट बात कर पाएंगे? मैं जो बोल दिया वही है मेरा। एकदम सही चीज़ है। इस प्रोटेस्ट को भी आपने बेमानी बोला। ये प्रोटेस्ट बेमानी नहीं, ये प्रोटेस्ट अब बेमानी आपने बोला। मेरा कहने का मतलब है कि आज के छात्रों की मांग अलग है, ये सीजेपी के नहीं है। जो इनकी जो प्रोटेस्ट थी ना 4 दिन पहले से जो चला आ रहा था, वो प्रोटेस्ट जो सीजेपी की मांग थी वही मांग थी। सर 34 दिन थे प्रोटेस्ट पूरे, 4 दिन उनकी वही मांग थी, 3 मांगे थी, इसलिए सीजेपी ने वापस लिया है। और सीजेपी ने जंतर मंतर से ले लिया है, लेकिन ये अलग लोग हैं, ये खुद छात्र हैं। नहीं है, ये भी उन्हीं से जुड़े हुए थे, वही मांग करने आए थे। इसीलिए मैं बोला कि आपकी जब तीनों मांगे मान ली गई है, फिर यहाँ पर आने का तुक नहीं था। पर चूंकि आप आए हो, कानून हाथ में आपको नहीं लेना है, ये मैंने बोला। सर पुलिस से बस एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और प्यार से इसी चीज को करें, क्योंकि छात्र हैं सर, सब बच्चे। वो प्यार से ही बोला गया है, और प्यार से मैंने समझाया है। अपने बच्चों वहाँ पर चले गए, ये हैं। राजभवन है, राजभवन की अपनी गरिमा होती है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसको समझने की जरूरत है। मतलब इन छात्रों से क्या डर है? डर नहीं रहे हैं, बस फिर हम डर नहीं रहे हैं। देखो छात्र। हम डर नहीं रहे हैं, हम छात्रों को समझा रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था का सम्मान करना है। अब कानून के तहत जो कानून ने इनको अधिकार दिया वो करिए शांतिपूर्वक। मैंने क्या कहा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का उनको अधिकार है और वहाँ तक पुलिस उनके साथ है, यही बोला। पुलिस वालों का आक्रोश, चलो किसी पुलिस वाले ने बात तो की कम से कम। मैं बोला कि सर एक माइक पकड़े हो, केवल ही पकड़ लो। आपको रेजिग्नेशन मिल गई है, अभी आप बोल रहे हो कि मोदी की तानाशाही नहीं पड़ेगी। कोई सेंस बनता है इसमें आपकी बात का? मेरे को तो नहीं लगता। आप ये बोल रहे हैं कि इनको छत्तीसगढ़ के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, इनको एक एक करके सबका रेजिग्नेशन चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि सिस्टम बदलेगा नहीं, सिर्फ एक फेज बदला है। अभी कल को मान लो मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो आप बोल रहे हो अब मेरे को हटा दोगे, तो मैं इसके बदले ये ले लोगे। ठीक है, आपने इसको ले लिया, लेकिन काम वैसे ही होएगा। वही बात है, आपको क्या एक एक लोग अपन क्या देश को बदलने के लिए खुद बदलना पड़ेगा। अभी इतने सारे लोग चाय पी रहे हैं, चाय का गिलास फेंक रहे हैं, और फिर हम नितिन गडकरी को बोलेंगे कि सरकार की रोड अपने ढंग से बनाई नहीं। चाय का गिलास फेंकने से रोड की हालत हो सकती है, जो हालत ये दिख रही है, ये तो सरकार की गलती है ना। तो आप बताओ ना, धीरे धीरे बनेगी। ये जनता की गलती है, ये जनता की गलती है। हाँ, लेकिन वो सरकार की गलती भी है। तो आप ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं ना, लोग अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। मोदी को हटाओ, देंगे यूपी वाली पब्लिक है। कहाँ वाली? यूपी वाली। छत्तीसगढ़ से नहीं हो? छत्तीसगढ़ से नहीं है, यूपी से है। यूपी हमीरपुर। मगर मोदी से पूछो कहाँ का है वो, मोदी कहाँ गए, बता मोदी कहाँ गए तू? अभी देंगे यूपी वाले, हम बिहार वाले हैं, बक्सर से। ये छात्रों का ये जो तरीका है, ये छात्रों का गलत है।
मोदी के खिलाफ मैं भी हूँ यार, मोदी के खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन गाली गलौज करना, मुर्दाबाद बोलना उसी के खिलाफ है। ये हुई बात। वंदे मातरम के नारे लगाओ, जय हिंद के नारे लगाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाओ। ये भाई कान पकड़ कर खड़ा है, ये भाई कान पकड़ कर क्यों खड़ा है? भाई कान पकड़ कर क्यों खड़े हो? मैं अंधभक्त हूँ। मुझे देश की जितनी भी सारी समस्याएं हैं, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत के साथ छेड़छाड़, बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार, अडानी और अंबानी को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश को जो बेचा जा रहा है, वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है। मैं अंधभक्त हूँ। क्या चोरी की सरकार आपसे? बच्चों का फ्यूचर और वोट, और इतना काफी नहीं है। हाँ, ये जेनजी प्रोटेस्ट का तरीका है। बीच सड़क पे कॉन्सर्ट करके करेंगे प्रोटेस्ट। इधर देखिए इस भीड़ को। बोलो आजादी, बोलो आजादी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये आजादी का माहौल, ये खुशी का माहौल, और ये इस आजादी के पीछे तानाशाही पुलिस की गाड़ी जाते हुए। धरती पतंगों में भिड़ती ये जश्न का माहौल हमारे बीच में, ये भारत के जश्न का माहौल हमारे बीच में। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कुछ। मोदी चोर है। आंटी जी आप यहाँ पर आई हैं, आपकी क्या मांग है? मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम को सही करें और छत्तीसगढ़ की बेटी को न्याय दिलाएं। हर उम्र के लोग, छोटे से छोटे, बहुत अच्छा काम किए हो, है ना? अभी और क्या चाहते हैं आप? कोई ऐसा शिक्षित व्यक्ति चाहिए जो देश को सही राह पे लेके जाए। जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो इनको बस पढ़ाई है, जब जॉब की बात आती है उनके पास स्किल्स नहीं होती है। हमारे इंडिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर हमारे पाजी यहाँ पर सेवा करते हुए, सिख सेवा करते हुए हमारे सबको पानी दे रहे हैं आप। ये सेवा भावना हमेशा सिख कम्युनिटी की पहचान रही है। हाँ, ये हमेशा से है, जब तक है हम लोग तब तक करते रहेंगे बिल्कुल। और ये जो बोले सो निहाल। भाई उनको घेर के खड़े रहेंगे, उनके प्रोटेक्ट में जितने भी बहने 20 से बॉय चढ़ जाइए, 20 से बॉय चढ़ के जितने भी इस तरफ जितने बहने 20 से हाई साइड में जितने बहने खड़े सब 20 में आ जाइए आप। सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन है तो भेदभाव ही, क्योंकि अभी तक भी किसी को अनसेफ फील नहीं हो रहा होगा। पूछ लेते हैं बहनों से। आप पीछे, आपको कहीं अनसेफ फील हो रहा है प्रोटेस्ट में? नहीं, बहुत सेफ। बहुत अच्छा। आपको प्रोटेस्ट में अनसेफ फील तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सेफ। ये हमारी बहनें यार, हम शेरनी है हमारी देश की। बहनों से पूछते हैं सेफ फील कर रहे हैं कि नहीं। इधर बहनों से पूछते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए हैं? आप लोग प्रोटेस्ट में? शायद मैं ही अनसेफ कर दिया यार। मीडिया देख के कुछ लोग तो भागे जाते हैं। आपका ग्रुप छूट गया, चल जाइए। आपका ग्रुप छूट गया, चल जाइए। आप प्रोटेस्ट में आए हैं तो आपको सेफ फील हो रहा है इतने लड़कों के बीच में, इतने प्रोटेस्ट? यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा और बहुत सेफ्टी से यहाँ पे हो रहा है सब चीज़, और हम लोग पूरा पीस प्रोटेस्ट चाहते थे, वैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो भी रहा है। वाह, इधर तो निपटा ही दिया आप, एकदम रेस्ट इन पीस कर दिए। और क्या है पीछे? घबराए नहीं। ये है क्रिएटिविटी, जेन जी की क्रिएटिविटी। पहला पोस्टर सीधा मार दिया प्रधान जी को। हाँ, अभी तो मर ही गए हैं, और मरना तो था उनको। अच्छी बात है, ये उनका सीक्रेट फॉर्मूला है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे थे। 1+1। यस,
बढ़िया। ये देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग क्या है भाई तुम्हारी? हमारी मांग यही है कि मेरा ये मांगे नहीं पता है, इनकलाब जिंदाबाद। हाउ डेयर दे कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को लाठी मारी गई है उसका एक एक हिसाब लेना है हमको। बिल्कुल। और पीस की बात करने हैं, हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मेरा यही कहना है कि जब हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात है। आज भी आप पूरे वाइट में आए हो, पीस पीस, इट्स अ साइन ऑफ पुलिस पीस। वालों से सवाल पूछा मैं, आज भी लाठी लेके खड़े हैं। आज भी लाठी और लेके पीछे खड़े हैं। कम से कम 1000 की संख्या में पुलिस है। और मतलब छत्तीसगढ़ में क्या रिक्वायरमेंट है? रायपुर क्या रिक्वायरमेंट है? रायपुर से ज्यादा पुलिस है वहाँ पे, हेलमेट और लाठियों के साथ। एग्जैक्टली मैं तो कहूँगा कि लोगों से कि और आओ, एन नंबर पे आउट नंबर करो यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम कि हम मतलब अब तो बॉलीवुड भी जाग रहा है यार, कम से कम हिम्मत हो रही है उनको बोलने के लिए। सलमान भाई का ट्वीट देखे होगे, उस पर क्या कहना चाहोगे? अब ये बहुत It's done, bro. कंट्रोवर्शियल है। हाँ, आई मीन इट्स डन ब्रो, मतलब it's very simple to say when you are not there, when you are not standing there. It was not you who is getting those lathis and you are not getting tear bombs, right? So it is only to sit in your comfort space and type something, tweet something or post it on Instagram. So it doesn't work like that. And as far as the one that has been elected recently, Narendra Modi has elected the one new. He's 5 degrees less than what I have. I mean, I am over here. BA in arts. BA in arts. I mean, like seriously, I am over here standing doing my PhD, and you have the power. No, you do not have the power. You just think that you have the power, and we have proved it once, and we will prove it 1000 of times. और ये अच्छा लग रहा है कि बहुत मीडिया है, लेकिन अभी तक मुझे एक भी जी न्यूज़, IBC 24 दिखे नहीं है। हो सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन मेरे को यहाँ पे लगभग 2 घंटे हो गए और अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है मुझे। आई डोंट नो, कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट मेन मीडिया तो चुप है भाई। न्यूज़ चैनल भी देखोगे, मेन मीडिया चुप है। बताइए भैया, मांगे क्या है आपकी? नरेंद्र मोदी का फांसी चाहिए। नरेंद्र मोदी को फांसी दो। फांसी? सीधा? हाँ, सीधा फांसी। फांसी की सजा जनरली मर्डर पे सुनाई जाती है। वो बहुत बच्चों का मर्डर कर चुका है। और ये सबसे अच्छी चीज़ कि देश के सभी समुदाय यहाँ पर हैं, जो कि मीडिया नहीं बोलने देगी कभी। इंडिपेंडेंट मीडिया में बोल सकता हूँ, सभी समुदाय हैं देश के, आपको सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, क्रिश्चियन, सब के सब दिख जाएंगे और सब एक साथ एकजुट होकर मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर में इससे बहुत बड़े रूप में हुआ, उसी वजह से इस्तीफा हो पाया है। क्योंकि जब देश एक साथ आता है, देश के युवा एक साथ आता है, जेन जी एक साथ आता है, तभी इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है। पूरी मोदी सरकार में पहला इस्तीफा है, इतना आसान नहीं होता हमारे लिए, लेकिन हुआ है और अब तो बहुत और होने वाले हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हम लेनी पड़ेगी। एक और चीज़ है ना, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा कि जो अलग साइड वाले हैं ना, जिन लोग प्रोटेस्ट के थोड़े से अगेंस्ट हैं या फिर CJP के अगेंस्ट हैं, वो लोग इस चीज़ को दिखाना चाह रहे थे कि जो असामाजिक तत्व हैं वो 2% भी नहीं होते इतने बड़ी क्राउड के। बाकी जो 98% है वो जिस चीज़ के लाई है वो ज़्यादा बड़ी है। एक कंट्री जिसमें मेजॉरिटी को सेलिब्रेट करते हैं, डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ 98% को वैल्यू करना ज़रूरी है। पूरे प्रोटेस्ट को गलत बोल देने से ज़्यादा बेहतर है कि वो जो 2-3 चेहरे हमको दिखते हैं, जो कि चाहे किसी रिलीजन पे बात कर रहे हो, चाहे कोई एंटी नेशनल बातें कर रहे हो, उनको हम रिकग्नाइज़ करके हटाएं, ना कि पूरे प्रोटेस्ट को ही गलत बोल दें। ये बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे हमारे कल होने वाले हैं, इनकी शिक्षा के लिए हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। इतने लोग जो खड़े हैं, इसमें सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन ये सब खड़े हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिससे कि ये बच्चों का कल बहुत अच्छा हो सके। मातरम वंदे मातरम। इधर भैया को दिखाइए। आप लोग थोड़ा पीछे खसकिए। रायपुर के छात्र हैं हमारे ये, जिनको पता है कि प्रोटेस्ट किस तरीके से करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई चालू हो चुकी है। जितने भी यूथ हैं, ये खुद सारे प्रोटेस्टर्स, ये कोई ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, ये लोग जो कचरे उठा रहे हैं, ये खुद ही लोग जो फैलाए हैं कचरा, वो खुद लोग कचरा उठा रहे हैं और ये इस तरीके से साफ़ सफाई यहाँ पर करके जा रहे हैं। ये है हमारा भारत, ये असली स्वच्छ भारत। नारे देने से नहीं होता दोस्तों, काम करने से होता है। और ये ग्राउंड लेवल का काम जो कि आप लाइव देख रहे हैं हमारे पास। बिहार नेताजी बीजेपी वाले मत जाइए। कुछ तो बोला, कुछ तो बढ़िया बोला, दिल से बोला, दिल से बोला। फिर से एक बार, बिहार नेता भी जी बीजेपी वाले मत जाइए, नहीं कुट कुट के मार खाइया। ये हमारी वो है, हमारे देश की विदेश नीति है। विदेश नीति है ये हमारी सर। ऐसे हमारे देश इंटरनेशनल डील करता है, जो पापा बोलते हैं वो
बेटे जी करते हैं। ये रील वाले भाई हमारे फ़ोन रखाते साथ नारे रुक जाएंगे। अब देख लीजिएगा, भाई के फ़ोन रखाएंगे नारे रुक जाएंगे। ये रुक गए नारे, फ़ोन रखा है नारा रुक गया। ये मोदी जी है, ये जैसे शिक्षा मंत्री खाली हो जा रही सरकार, इसको इसमें डालने का है। ये ज्यादा काम का है, हाँ, मोदी ये जी काम नहीं का है। सरकार काम की नहीं है। सही बात है, मोदी जी को इसमें डालिए। आगे जो नया वाला है वो ज्यादा बेकार है। मुझे रायपुर पुलिस से अनुरोध है कि अगली बार टीयर गैस और वाटर कैनन का भी इंतजाम किया जाए। ये हमारे युवा हैं जो तैयारी से आए थे, लेकिन इनके सपनों पे पानी फेर दिया। प्रशासन ने लाठीचार्ज भी नहीं की, टीयर गैस भी नहीं फेंकी, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल भी नहीं किया, तो युवा हमारे नाराज़ हैं। और ये फुल एक्शन फ़ोटोशूट चल रहा है भाई लोग का। ये यहाँ से वहाँ तक ये एंगल है भाई, एंगल है यार। ये वही बात, 21 यंग लाइफ जो लॉस्ट हुई है, इनकी श्रद्धांजलि बहुत ज़रूरी है और इनको श्रद्धांजलि मिली है। केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा से कुछ बदला है, इनकी आत्मा को किसी हद तक शांति मिली होगी। सुसाइड करना जस्टिफाइड नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं ये इनकी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई है। ये पेपर लीक जो कि लीगली गलत है, जिसमें सरकार की, सिस्टम की, सबकी गलती है, उनकी वजह से ये जानें यहाँ पर गई हैं। इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम देते हैं, चाहे जितने भी फ़ोटोज़ हैं, जितने भी नाम हैं यहाँ पर, और ऐसे कई नाम जो इस पोस्टर तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। ऐसे बहुत लोग जिनका नाम आज भी गुम है और उनका पता भी नहीं है, वो सभी लोग के लिए हम यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे पीसफुल हो। और जिस तरीके से दिल्ली में उसको रोका गया, उसके खिलाफ़ यहाँ पर एक और प्रोटेस्ट छेड़ा गया है इस्तीफ़ा के बाद भी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है धीरे धीरे जितने भी प्रदर्शनकर्मी थे वो सब यहाँ से धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। और ये तरीका है, धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें सही हो रही हैं और नारेबाजी चल रही है, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा माहौल था आज यहाँ, बहुत अच्छा माहौल था। और ये एकजुटता, ये हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रों की एकजुटता देखकर दिल खुश हो जाता है। देश कीचड़ बन गया ताकि कमल खिल सके, और कमल उगाने सुअर आए ताकि मुसलमान नहीं आ सकते। थैंक यू। ये हमारे हिंदू मुसलमान वाले कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, वही 2% जिनकी मैं बात कर रहा था। बातें ऐसी करते हैं कि बात करके भागना पड़ जाए। नीट अ रैंक और अ प्रैंक। Yeah, I am a mother also of 2 daughters, and there are a lot of daughters and sons dying in our country because of NEET. NEET is no more a medical education. It is purely a business of coaching centers, which has been emerged for 9 years ago, 9 years almost, and it must be stopped actually, because many of them, so many years when so many doctors have come from merit. What about NEET in 9 years? Why it has suddenly changed? Because of the funds and because of the coaching centers who must be, who get lot of profit. What about the unprivileged children who really cannot go to the coaching centers? What about their future? What about their dreams? I just came for my daughter's future, and people who really want to come up like a doctors, with really want to wear a stethoscope with real dream. बहुत सही, मैम की बातें एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। 2 बेटियों की माँ है और वो अपने व्यू पॉइंट्स रख रही हैं, क्योंकि किसी भी पेरेंट का एक व्यू पॉइंट बहुत ज़रूरी है इसमें। और एज अ पेरेंट, हम आज यूथ हैं, हम भी कल पेरेंट्स बनेंगे, हमारे भी कल बच्चे होंगे। अगर आज हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो कल हमारे बच्चे होंगे। बहुत ज़रूरी है ऐसे कदम पे खड़े होना, ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना। नॉट ओनली द पेपर लीक, जो नीट का ओवरऑल एग्जामिनेशन है, जो मेरिट सिस्टम है, उसके खिलाफ आंटी ने बातें कही हैं। आप खुद समझ सकते हैं एक माँ का दर्द कितना बड़ा होता है। सो यहाँ पर हमारे जो बैरिकेड्स थे, यहीं पे बैरिकेड्स थे, वो खोल दिए गए हैं, और अब उधर के भी बैरिकेड्स थे, वो भी खोल दिए गए हैं। पुलिस आधी से भी कम हो गई है एंड रास्ते खोले जा रहे हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि बहुत से प्रदर्शनकर्मी जो यहाँ पर थे बहुत कम हो गए हैं। फिलहाल सब लोग जाने लगे हैं और पुलिस सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि सबको भेज दिया जाए। तो ये एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया, जो साहस रायपुर के छात्रों ने, अध्यापकों ने, पेरेंट्स ने, एटलीस्ट टीचर्स भी थे यहाँ पे, सब ने मिलकर जो यहाँ पर दिखाया वो बहुत ज़रूरी था।